भगत सिंह जी तोमर साहब आओ ना। कलोजा जी साहब भी साथ में रहेंगे, राजेंद्र पटेल साहब मंडल जी अध्यक्ष जी भी साथ में रहेंगे, गोड साहब भी साथ में रहेंगे, पाटीदार जी साहब भी साथ में रहेंगे, कृष्णपाल सिंह जी भी साथ में रहेंगे। प्रतिबंध कोई बात नहीं, कोई बुरा राम हरनावदा की माटी को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों की जन्मभूमि और कर्मभूमि को प्रणाम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। आज के टैंकर वितरण समारोह में हमारे विधायक जी राजीव जी सोनकर साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र जी पटेल, हमारे सुरेंद्र जी गौड़ साहब, जोशी जी हर जगह कथा करे, तिलक लगाए, कोई तेल लेके नहीं देता। अभी तक भी बेटा कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है। हमारे उकार जी सरपंच जाबाज भैया, ये ऐसा आदमी है कि जब जहाँ संकट होता, बहुत दूर भेजना होता था, तब ये मोटरसाइकिल से पार्टी का काम करता। ऐसे हमारे संकट मोचन उकार जी सरपंच साहब, रवि जी गौर साहब, सुभाष जी मंडलोई साहब, हम सब कह लेंगे, आज तो कोई पुरानी बात नहीं कहेगा। हमारे नारायण सिंह जी काका साहब, वंदे वंदे वंदे। आज के हमारे ग्राम हरनावदा नेपानिया और पाली के सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके आशीर्वाद दाता सम्माननीय मनोहर मंडलोई जी, हमारे मंडल के बहुत ही ऊर्जावान और दृढ़ अध्यक्ष भाई राजेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनपद के सदस्य भाई सुरेंद्र गौड़ जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम मालविया जी, जोशी जी, लाल सिंह जी, दिलीप सिंह जी वकील साहब, कृष्णपाल जी हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष जी, नरेंद्र पाटीदार जी हमारे मंडल अध्यक्ष में उपस्थित सभी हमारा हरनावदा पाली नेपानिया के वरिष्ठ जन, युवा साथियों, मित्रों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। अभी मंडल अध्यक्ष जी ने भी और बाबा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने विकास के काम हुए हैं और जिस प्रकार से जिस तेजी के साथ में काम हो रहे हैं, और विकास ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं संस्कृति और विरासत के साथ में विकास। तो बाबा ने बताया है कि किस प्रकार से संस्कृति और विरासत के साथ मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम हो रहा है। नदी से नदी को जोड़ने का काम हो, सड़क के निर्माण की बात हो, पुल और पुलियों की बात हो, बिजली, सड़क और पानी की बात हो। मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की, बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब जागरूक लोग यहाँ पर बैठे। हमने देखा मध्य प्रदेश में जब दूसरी सरकारें काम कर रही थी और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार बन गई, जब से पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदल गया, जब से नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला, भारत का मान और सम्मान पूरे देश में जिस प्रकार से स्थापित हुआ, वो मुझे बताने की आवश्यकता है। हमने वो दौर भी बहुत अच्छे से देखा जब तो मेरे पास और मेरे ऑफिस में कम से कम 10-20 फोन तो पूछ ही जाते हैं कि विधायक जी 2 घंटे से लाइट नहीं। अब 2 घंटे 1 घंटा अगर लाइट नहीं होती तो हमारी क्या स्थिति बनती है। और आप कल्पना करिए जब 8-8 दिन लाइट, तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लाल कारपेट बिछाकर ऐसे उनका स्वागत करता है जैसे मानो कोई देवता उनके यहाँ पर अवतरित हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम विकास की बात कर रहे हैं। मैं विकास के लिए इसलिए क्योंकि बाबा ने बहुत सारी बातें, लेकिन विकास तभी काम आएगा जब हम सुरक्षित होंगे।
हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं होगी, तो विकास हम किसके लिए। और इसलिए मुझे आपको ये बात बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि आपका जो निर्णय है, आपने जो मध्य प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से आपकी उम्मीद और आशाओं की पूरी तरह खरा उतरते हुए इस प्रदेश की, इस देश की सुरक्षा के साथ भी और इस देश के विकास के भी ईमानदारी से काम किया जाता है। क्या अब हम दुश्मन के देश में घुसकर उसको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं? कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। हमारा एक समय था जब हमारे सैनिकों की गर्दन काट के पाकिस्तान के सैनिक और वहां के आतंकवादी ले आकर फुटबॉल खेलते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से गुहार करते हैं। कितना शर्मनाक होगा, कितना आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी, सैनिक परिवार में। जब हमने भी समाचार पेपरों में देखा, हम टीवी रखा गया था कि सोनकच्छ विधानसभा में लगातार विकास का रथ तेजी से दौड़ रहा है और हर गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ पेयजल की भी विशेष करके चिंता करके काम हो रहा है। हमारी सोनकच्छ विधानसभा की 125 ग्राम पंचायतों में से 69 ग्राम पंचायतों में हमने पेयजल के लिए टैंकर वितरण किया है। आज उसी टैंकर वितरण का कार्यक्रम हमारे हरनौदा में था। हरनौदा, पार्ली और हमारा निपानिया जो गाँव है, यहाँ की कुछ समस्याएँ थी जो बहुत लंबे समय से लंबित थी, जिसके लिए निरंतर ग्रामवासियों द्वारा में संपर्क किया जा रहा था। अधिकारी से बात करके उन सब समस्या का भी निदान किया, जिस कारण आज तीनों गांव के संयुक्त रूप से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था। आज सोनकच्छ विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ पेयजल को भी प्राथमिकता के साथ में लेकर विकास के कार्य करने का काम कर रहे हैं। वही आयोजन में आज इस कार्यक्रम में होता है। भैया एक पीड़ा पत्रकारों की भी है, जो कि मतलब कि पत्रकार यदि अगर मतलब कि कहीं कवरेज करने जाते हैं तो उसे गाली गलौज से नवाजा जा रहा है और धमकियाँ भी दी जाती है कि अगर आप हमारी उल्टी सीधी खबरें लगाएंगे तो हम आपको जान से मारने की धमकी देंगे। सर इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हुई तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पत्रकार तो समाज का चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत की है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार का